इस दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे एक महान विद्वान, शिक्षावादी, लेखक और तत्ववादी थे। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि किसी की तुलना अध्यापन से नहीं की जा सकती। यह दुनिया का सबसे नेक कार्य है। पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन के मायने अवर्णनीय हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम यहाँ टीचर्स डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों दिए चाहिए आरती की थाली बनाने के लिए, लेकिन एक सच्चा शिक्षक ही काफी है बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। में दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगी पोशाक, साड़ियों में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ बच्चे जिनका एम ही टीचर बनना है, शायद उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि अब हमें भी टीचर बनने का मौका मिला, मगर वो ये नहीं जानते कि टीचर बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। बच्चे बेताब हुए जा रहे हैं कि कब उन्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद आज फर्स्ट टाइम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। इशिका और शगुन बेटा आगे चले जाइए। सर तिलक करेंगे, सर आप तिलक करिए। अब मैं प्रशांत से कहना चाहूंगी कि प्लीज 2 शब्द देकर हम लोगों को सम्मानित करें। Good morning everyone. Today I am playing the role for most respect Anil Goyal sir. My topic is discipline in our school. All new discipline important. Today I am tell you discipline in our school. Student, go outside any competition. I am proud of you. Such lovely school. Student, our school. Thank you. Happy Teacher Day. Very good. Thank you so much. और चलिए अब अगली कड़ी जोड़ते हैं। हेलो पूनम जी। हाँ जी सर। अभी बच्चे ने अनुशासन के बारे में बताया। अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो अनुशासन उसके लिए बहुत जरूरी है। अपने सभी कामों को समय पर निपटा सके, समय पर आना, समय पर जाना, अनुशासन में रहना, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो। जिस व्यक्ति को ऊंचाइयों को छूना है, जिस बच्चे को ऊंचाइयों को छूना है, जिनको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अगर अनुशासन जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेंगे। और अनुशासन का मतलब है कि हर काम का समय फिक्स, पढ़ाई का समय तो हमें जिस समय पढ़ाई का समय उस समय पढ़ाई करना है, जिस समय खाना खाने का समय उस समय खाना खाना है, जो समय सोने का है वो समय सोना है, जो समय खेलने का है वो समय खेलना है। हम पूरी तरीके से अपने सब पूरे दिन की दिनचर्या को अगर हम सिस्टम से डालेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
और मेरी आप सबको बहुत अधिक शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें, दिन रात तरक्की करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। Dr. Shivapalli Radhakrishnan ji. He was a great teacher and a former president of our India. In Teachers' Day, celebrated with present gratitude toward our dear teachers. On this special day, we remember our all dear teachers and thank for their love, care and support. And biggest thank you for Anil sir giving me this opportunity. Thank you all. Thank you sir. Happy Teachers Day. थैंक यू सो मच बेटा। आप तो हमारे बीच में हो नहीं, हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं। तो इसके बाद कहते हैं ना कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर भगवान से की जाए तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है। तो मायापुर विद्या निकेतन के छोटे छोटे बच्चे सरस्वती वंदना लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। Principal ma'am, director ma'am, teachers, parents and my dear students. India is a land of rich heritage of classical dance and music. Let us welcome a Bharatnatyam performance of Saraswati Vandana by class 4 students. Thank you. Saraswati
from class 8. Today we talk about our garden. In our school, there was a huge garden which has varieties of plants and trees. Trees give us oxygen, which is very important for us. Thank you. Happy Teachers Day to all. Have a nice day. Thank you, Yamini. Good morning, everyone. Respected sir, parents, teachers, all students. My topic, my garden. I hope you are going enjoy. I have a big and beautiful garden. In my garden, there are a lot of colorful flowers. Different type of fruit tree in my garden. Gardening is my hobby. Peaceful and happy in my garden. I love this garden very much. Tree give us oxygen and it is very important for us. Thank
पर बोलिए। Hello, you all of the day. As you know that we are gathered here on occasion of Teachers' Day of respect of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who made the memorable and remarkable for Teachers' Day. I am starting along with my topic, that is air. Free and fresh air for mind is a healthy and way to breathe. Classroom of our schools that has super good and ventilation. Our school playground keeps the air fresh and healthy. We teach our students about air pollution. Thank you. Good morning everyone. I want to tell you solar panels for Maya Goel Vidya Niketan. Whenever the power goes out by two solar panels, equipment, electricity transmission done in all classes so that children can do their studies easily. Thank you. Happy Teachers Day. जैसे एक शरीर का की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे शरीर ऊपर वाहन की संचालन होती है, वैसे ही गुरु की उपस्थिति हमारे जीवन को सही दिशा मिल पाती है। काबिल उस्ताद हमारे जीवन की स्टीयरिंग होता है। जैसे कोई भी वाहन बिना स्टीयरिंग के सही दिशा में नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे सही जीवन का कंपास गुरु होता है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन की सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी संपदा हमारे विकास का गुरु, हमारे जीवन का पिरामिड गुरु ही तो है, जिसको जीवन की यात्रा में सही शिक्षक मिल जाता है, उसका जीवन सब धन्यता को उपलब्ध हो जाता है। गुरु अपने अनुभव और ज्ञान के प्रकाश से हाथ में रखे आंवले के ज्ञान की तरह मोक्ष परमानंद को उपलब्ध कर देता है। हमारे ग्रंथों में गुरु को ज्ञान से भी बड़ा बताया गया है। कोई भी व्यक्ति पूर्णता को तभी प्राप्त कर पाता है जब उसको अच्छा शिक्षक मिल पाता है। चाक पर चढ़ी मिट्टी का जिस प्रकार कुम्हार निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार एक टीचर हमारी जिंदगी को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे तराश कर हमको उच्च तोहफे में दुनिया के सामने पेश करते हैं। हमें जब अच्छा शिक्षक मिलता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। फिर बहुत दिनों बाद खिला बेला, यहाँ मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मेरा आंगन महका, फिर पंखुड़ियों कम से कलियों वाली अरहर करुणाई, पकड़ किरण की डोर गुलाबों के डिटोर पर लहराई। बोल रहा सांसों में कोई इंद्रधनुष बहका बहका नील गगन में खुद काबू में नहीं आते तो कुछ ऐसी ही हमारे स्कूल की भी एक शरारती क्लास है, कुछ ही देर में आपके सामने आ रही है। और शांति से आप बैठकर देखिए, क्योंकि हंसना भी जरूरी है। अच्छा मैंने तुम सबको होमवर्क दिया था ना, किसने कंप्लीट नहीं किया? सर ये तो पुराना हो गया है। ओह, मैंने तुम सबको अकाउंट्स का प्रोजेक्ट दिया था ना, किसने कंप्लीट नहीं किया? आज लास्ट डेट है। सर वो तो किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, आप सबसे पूछ लो।
पहना नहीं है, बस तुमको तो गेम्स खिला लो। मैं कम इन सर। मैं कम इन सर। मेरी क्लास में लेट, यू इडियट। When teacher starts teaching. Students, take out your books. Today we study air pollution. Sir, it's air pollution. हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। Please stand up. What is air pollution? Sir, this is air pollution. Get out of my class. What a mental student. When air is polluted by any human activity or resources, is called air pollution. यार ये भुक्कड़ों ने पूरा का पूरा टिफिन खाली कर दिया। ये क्या क्लास लगा के रखी है? कुछ समझ नहीं आता तुमको? अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनना। Afforestation has A in his first letter and deforestation has D in his first letter. Afforestation has 12 words and deforestation also has 12 words, but अलग है। Afforestation is afforestation and deforestation is deforestation. नेक्स्ट पीरियड तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, रेडी हो जाओ। देखो मैं सभी चीट बना के लाया हूँ। तू यहाँ बैठ जा, तू वहाँ बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। आज तो पूरी क्लास टॉप करेगी। हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप, जय, जय। चलो बच्चों, आज का एग्जाम। हाँ ठीक है, बैठो। बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर पिंक कलर का पेपर दो ना। बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? सर डॉक्टर उठा रहा था, आपको क्या लगा? ये क्या कर रहे हो बेटा? सर मम्मी पापा ने सिखाया है कि पेपर से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। यस
अच्छा सर, फिर ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर कब है? तू तो निकल क्लास से, पहली फुर्सत में निकल। When students go to coaching classes. वेलकम टू चीप चीप कोचिंग क्लासेस। यहाँ सबकी दुविधाओं का समाधान होगा। मैम आई हैव अ डाउट। डाउट क्लियर। कोई और कोई डाउट है क्या? मैम बड़वानी का कैपिटल क्या है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा चलो लिखो, बड़वानी का कैपिटल है बी। मैम कैसे? जो भी प्लेस होती है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर ही उसका कैपिटल होता है। अरे तुम तो पूछो, सारे प्लेसेस के कैपिटल में ऐसे ही बता दो। मैम अलीराजपुर ए। पाटी पी। मैम मंडवाड़ा। मैम व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जाम? अच्छा अच्छा लिखो, एडवांटेजेस। फर्स्ट, एग्जाम इज गुड। वाह। सेकंड, एग्जाम शोज दैट योर औकात। अरे हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। एंड थर्ड, एग्जाम के टाइम ही हम भगवान को याद करते हैं। अरे गजब, एक्सीलेंट। डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, एग्जाम इज गुड बट नींद उड़ा देती है। सेकेंड, एग्जाम का टाइम हम तो भगवान को याद करते हैं पर भगवान हमको नहीं याद करते। मैम एक पॉइंट मैं बताऊंगा। हाँ बताओ बताओ, यह सबको बोलने की छूट है। हम एग्जाम में पेपर में लिखते हैं, पेपर पेड़ से आता है, पेड़ काटने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए पेड़ बचाओ एग्जाम हटाओ। चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अरे आज नहीं मैम, कल से पढ़ लेंगे ना। यस मैम, यस मैम। अरे मेरी बात तो। अरे नहीं नहीं, आज छुट्टी, आज छुट्टी। ठीक है, छुट्टी। जाओ यहाँ से, कल से तुम्हारी क्लास ही बंद। तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो नहीं, यू डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव इन द क्लास। दिस इज द वर्स्ट बैच एवर। नहीं यार, ये हमारी गलती है। चलो मैम को वापस लेकर आते हैं। हम हमारे टीचर्स को बहुत परेशान करते हैं बट दे आर आवर सेकेंड पेरेंट्स। वो हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। हमारी गलती पर डांटते जरूर है पर अच्छे कामों पर प्यार भी देते हैं। वो खुद पर ध्यान ना देकर हम पर ध्यान देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ बन पाए। एक स्टूडेंट का दिन 7 बजे शुरू होता है बट एक टीचर का दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है। सपना जहां दस्तक न दे। दोस्तों, अगर एक टीचर चाहता तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन सकता था, लेकिन आज उन्होंने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि हम कुछ बन सके। और कुछ मिलाकर बच्चों को देने का वादा किया है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज मिल सके और उनके काम भी आ सके।
आवाज़ ठीक आ रही है? तो माया गोयल हेलो, टेस्टिंग, हेलो। निकेतन के संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही चीफ गेस्ट बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए पहले संस्थापक जी से बात करते हैं, अनिल गोयल जी से, उनका क्या कहना है। सर, आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है, लेकिन इस दिन की शुरुआत कहाँ से हुई है, हमें थोड़ा बताएं। देखो, टीचर डे सही मायनों में तो गुरु का सम्मान आदिकाल से चला आ रहा है। हर युग में गुरु का सम्मान होता है, तो इसलिए हमने हमेशा ही देश के गुरु का सम्मान के लिए आज की डेट फिक्स हुई है। और वैसे तो 24 घंटे गुरु का सम्मान करना चाहिए। 24 घंटे गुरु का दिन है। 24 घंटे हमेशा गुरु का आशीर्वाद हर विद्यार्थी के साथ रहता है, हर व्यक्ति के साथ रहता है। और इसलिए हमेशा ही जिस तरीके से भगवान को याद रखा जाता है, उसी तरीके से गुरु को 24 घंटे याद करने का विषय है। कोई इनका डे विषय नहीं है। वो तो सिर्फ इस दिन आज गुरु को महत्व बताने के लिए एक दिन फिक्स करा है, जो कि उन्होंने आज 5 सितंबर के रूप में माना गया है। जी सर, कोरोना काल एक काफ़ी लंबा समय रहा जिसमें कोई भी ओकेशन स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किए गए। तकरीबन 2 साल के बाद आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो बताएं इस बारे में। नहीं, निश्चित तौर पर कोरोना काल के समय में कोई भी गतिविधियां नहीं होती थी और आज टीचरों का सम्मान के रूप में टीचर डे मनाया गया है। आज इसमें सभी टीचर भी उत्साहित हैं और आपने देखा सभी बच्चे विशेष करके उत्साहित हैं कि आज वो अपने टीचरों का सम्मान करना चाहते हैं, टीचरों के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं और जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है उसके लिए वो आज अपने मन की भावना प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जो कि बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और अपना विषय रख रहे हैं। और ये एक तरह से शिक्षा का सम्मान है टीचर के नाते कि हम एक आदमी को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। और शिक्षक डे के नाते के बहाने एक ये कहना है कि हमको किस तरीके से शिक्षा का महत्व है। जैसे कि अभी एक बच्चों ने बताया कि जो एक टीचर है वो डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था, मजिस्ट्रेट भी बन सकता था, बहुत कुछ बन सकता था, लेकिन उसने उसके बाद में अपने जीवन का समर्पण करा है बच्चों को सब कुछ बनाने के लिए और खुद टीचर की उन्होंने भूमिका में अदा करी। तो निश्चित तौर पर आज के दिन हमें ये बात को ध्यान दिलाते हैं कि जो भी टीचर बनते हैं, जो भी गुरु की भूमिका में आते हैं, वो अपना सब कुछ त्याग करके आते हैं और उनके मन में भावना होती है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बने, जज बने, अच्छे वकील बने, अच्छे इंजीनियर बने, देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। उन सब की भावना उनके मन होती है, तो वो शिक्षा की लाइन में आते हैं। और मैं आज के दिन विशेष रूप से एक बात कह सकता हूँ, शिक्षक ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी अपने बच्चे से घृणा नहीं होती, कभी अपने बच्चे से ईर्ष्या नहीं होती, कभी अपने बच्चे से कंपटीशन नहीं होता है। भाई भाई में कंपटीशन हो जाता है, कई बार बाप बेटे भी आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं, हर रिश्ते पर ईर्ष्या है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा विषय है कि इस पर शिक्षक कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि जब उसका बच्चा आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों पर बढ़ता है, तो गर्व से कहता है कि ये बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है और आज ये मजिस्ट्रेट बन गया, ये बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है आज ये प्रधानमंत्री बन गया। अगर वो प्रधानमंत्री बनकर के बच्चा सामने से निकलता है और वो गाड़ियों से निकलता है, वो टीचर को नहीं देखता और टीचर साइकिल पर साइड में खड़ा होता है, तो भी उसको गर्व महसूस होता है कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतने ऊपर हो गया है। तो इसलिए निश्चित तौर पर टीचर को गुरु से भी बड़ा जो कहा गया है, उसके पीछे भी सबसे बड़ी बात है कि टीचर को भगवान से भी जो बड़ा कहा गया, गुरु को भगवान से बड़ा कहा, उसके पीछे ये है कि भगवान भी कई बार ईर्ष्या करते हैं अपने भक्तों से। जैसे हम देखा कि इंद्र जी का सिंहासन हिलता है, वो भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, लेकिन गुरु कभी भी अपने शिष्य से ईर्ष्या नहीं करता। वो हमेशा दिन रात उनकी तरक्की की शुभकामनाएं करता है, तरक्की भगवान से प्रार्थना करता है। और वो जैसे जैसे उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, गुरु वैसे ही वैसे खुश होता है और उसको वैसे ही से बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत अच्छी बात गोयल जी ने हमें बताई कि एक बार को भगवान अपने भक्त से ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन जो टीचर है वो कभी भी अपने स्टूडेंट से ईर्ष्या नहीं करता। तो हमारे साथ चीफ गेस्ट बाबूजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सर आज आप चीफ गेस्ट बाबू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद भी एक रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, माया गोयल स्कूल में आज आप आए हैं एज ए चीफ गेस्ट और यहाँ पे बच्चों की प्रस्तुति आपने देखी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम मैं आपको आज सर मैं पकड़ लूँगी 5 सितंबर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह विद्यालय मेरे लिए आज नया नहीं है। विगत
लगभग 30 वर्षों से इस विद्यालय से मेरा नाता है और गोयल साहब जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूँ। और यहाँ की अचीवमेंट देख करके, बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्षेत्र में सबसे अच्छा विद्यालय यही है। अन्य विद्यालयों में भी जाना होता है लेकिन अपेक्षाकृत ये विद्यालय सबसे अच्छा है। जी। और बोलो क्या बोलो? क्या संदेश देना चाहेंगे आप छोटे बच्चों को? शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, इसका कोई दिन निश्चित करना संभव नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशासकीय आधार पर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था। वैसे अनादिकाल से देखा जाए तो भारत में गुरु परंपरा शुरू से रही है, गुरुकुल रहे हैं और वहीं से शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने बच्चों को ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू ये है कि शिक्षा का कोई अंत नहीं है, शिक्षा का कोई आदि भी नहीं है। कई तो बच्चे बहुत अच्छे अर्ली एज में ही बहुत अच्छे विद्वान हो जाते हैं और बहुत सारे अपने जीवन में सीखते सीखते 90, 95, 100 साल की आयु तक भी सीखते रहते हैं। तो इसलिए शिक्षा का कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन एक बात ये तय है कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि मेरे शब्दों में, बाबू सिंह के शब्दों में ये है कि गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा है, क्योंकि उनको भी जो ज्ञान दिया है वह गुरु ने ही दिया है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद के बताए। तो ये गुरु का और शिष्य का जो संबंध है वह तो शिष्य क्या, ईश्वर का प्रदत्त, एक बालक और ईश्वर दोनों स्वयं साक्षात होते हैं। इसलिए शिक्षा कोई किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। और गुरु की जहाँ तक बात है, गुरु का तो सर्वस्व लुटाकर भी, अपना सर्वस्व लुटाकर भी यदि गुरु से शिक्षा मिल जाए तो भी कम आंकना चाहिए। तो इसी संबंध में मुझे ये कहना है कि एक अच्छे विद्यार्थी को भी गुरु के आदर्शों का पालन करना चाहिए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जो शिक्षा का एक वैश्वीकरण हो गया है, इसके आधार पर कहीं अपने जीवन मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि जीवन मूल्य बहुत आवश्यक हैं। बिना जीवन मूल्यों के देश तरक्की नहीं कर सकता। एक विद्यालय अपने शिक्षकों के द्वारा अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करे, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करे, अपने परिवार के प्रति सम्मान की भावना पैदा करे। और ये तय है कि यदि हम शिक्षक के अनुसार चलेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और ये भी बात तय है, यदि हमने शिक्षक का अनादर किया है तो वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हानि जरूर पहुंचाएगा। इसलिए शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति परिलक्षित हो। केवल इतना ही नहीं है कि हम नौकरी के लिए पढ़ें। हाँ, नौकरी करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन यापन करना भी आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा, सारे संसार में अपने देश की मान मर्यादा बढ़ेगी तो उसमें हमारा भी मान मर्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैं आज के शुभ अवसर पर निवेदन करूँगा, विद्यार्थी अच्छे पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, शिक्षक उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें और इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ बनें। धन्यवाद। तो गुरु का सम्मान आदिकाल से चला आ रहा है। गुरु के लिए कुछ भी कहें वो वर्ड्स कम होंगे। इवन मैं भी किसी टाइम पे स्टूडेंट थी, तो अभी तक मैं अपने टीचर्स को कभी हैप्पी टीचर्स डे नहीं बोल पाई। तो अगर मेरे टीचर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे।